बिहार में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला के बाद अब डस्टबिन घोटाला का मामला सामने आया है। मंगल पांडे ने 1500 का डस्टबिन को 15,000 में खरीदा है। और ये मेरा दावा नहीं है, ये दावा है रोहिणी आचार्य का। और जब से रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उस समय से ये चर्चा तेज हो गया है। लेकिन क्या सच में डस्टबिन घोटाला हुआ है? 2023 में जब एनडीए की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, तो क्या सच में 1500 का डस्टबिन को 15,000 में खरीदा गया है और 300 करोड़ का घोटाला हुआ है? ये सब कुछ थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। उससे पहले द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अभी तक तो आप जमीन घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और कई घोटाला के बारे में आप सुन लिए होंगे। मिट्टी घोटाला भी उसमें शामिल है। लेकिन अभी तक आप ये नहीं सुने होंगे कि बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है। हाँ, वही डस्टबिन जिसमें आप कचरा डालते हैं, अस्पताल में जाते हैं जिसमें आप कचरा फेंकते हैं, वही डस्टबिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 11 अगस्त को करीब 4-5 बजे का वक्त होता है जब रोहिणी आचार्य अपने एक्स पे एक पोस्ट डालती है, जिस पोस्ट में लिखती है, सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। इसके बाद नीचे लिखती है कि बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया। जिस डस्टबिन का कीमत 1500 बताई जा रही है, उसे 15,000 में खरीदा गया। यानी कूड़ेदान छोटा, लेकिन बिल 10 गुना बढ़ा। सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे से बिहार की जनता पूछ रही है, आखिर इस महंगे कूड़ादान का क्या राज है? कूड़ा रखने की डिब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का एक नया जुगाड़ है? अब फिर क्या? ये पोस्ट होने के बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल आ जाता है। लगातार जो इंडिया अलायंस के लोग होते हैं, वो लगातार सरकार को घेरते हैं और पूछते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जब मंगल पांडे से सवाल पूछा गया कि सर, डस्टबिन घोटाला के बारे में चर्चा है, आरोप लगाया जा रहा है, तो सीधा मंगल पांडे सवाल से कट जाते हैं और इसका जवाब नहीं देते हैं। ये खामोशी कई सवाल खड़ा करता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है, रसीद भी, कटिंग का सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है और बिल दिखाया जा रहा है कि जो कीमत था 1500 रुपया, उसे 15,000 बनाया गया और करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ। अब खैर देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हमें लगता है कि बताइए, बिहार में अजीब गरीब मामला सामने आता है, मतलब अजीबो गरीबो मामला सामने आता है, अलग अलग मामला सामने आता है जो आप नहीं सोच सकते हैं। बिहार सोचिए, इतना गरीब राज्य है, इसके बाद भी 300 करोड़ रुपए का घोटाला, 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदना। समझ सकते हैं कि अगर 300 करोड़ रुपया और काम के लिए अगर किया जाता है तो बहुत कुछ बदल सकता था। स्कूल बदल जाता, लाइब्रेरी का हाल बदल जाता, मतलब दशा और दिशा बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 300 करोड़ जो घोटाला हुआ, जिसका दावा किया जा रहा है, उससे हो सकता था। लेकिन अब सवाल है, लगातार रोहिणी आचार्य और राजद के लोग खास करके लगातार सम्राट सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मंत्री मंगल पांडे ने ऐसा क्यों किया और क्यों उन्होंने किया, तो इसके पीछे क्या वजह था, और जब बिहार में ऐसा घोटाला किया जाएगा तो कैसे चलेगा। वही एनडीए के लोग कह रहे हैं कि चारा घोटाला तो लालू जी के राज में हुआ था, हमारे राज में तो नहीं हुआ था, और ये भी अभी जांच का विषय है और जांच में पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं ऐसे घोटाला के बारे में? आप क्या सोचते हैं? अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी आप द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे थे, लगातार बने रहिए। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब और पेज पे फॉलो जरूर कीजिएगा।